कृष्णा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैंने कल आपको डेस्कटॉप यूजर इंटरफेस पढ़ाया था। आज मैं स्टार्ट मेनू से कंटिन्यू करने वाला हूं। देखिए आगे इसमें कह क्या रहा है। कह रहा कि स्टार्ट मेनू विंडोज़ 10, आगे देखेंगे विंडोज़ 10 में यह एक डेस्कटॉप विंडो के निचले बाएं कोने पे एक विंडोज होती है, जिसे होम बटन भी हम कहते हैं। स्क्वायर की तरह होती है, आप देख सकते हैं। एक स्क्वायर बटन के साथ दिखाई देती रहती है, किनारे पे बाएं साइड एकदम नीचे। ठीक है। और देखेंगे इसमें कह रहा कि लेकिन इसे अभी भी स्टार्ट मेनू बटन ही कहा जाता है। समझ पा रहे ना, इसे स्टार्ट मेनू बटन कहा जाता है। और यह अभी भी पीसी पर सब कुछ के लिए प्रवेश द्वार है। यानी जो कंप्यूटर है, इस ये प्रवेश द्वार कहलाता है। यहीं से सभी जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सिस्टम होते हैं, यहीं से खोले जाते हैं। स्टार्ट मेनू की मदद से आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल किए गए किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं, यानी चला सकते हैं। चाहे आपका एक्सेल हो या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो या नोटपैड हो, कुछ भी हो तो आप आसानी से चला सकते हैं। कह रहा इसे खोलने के दो प्रमुख तरीके हैं। एक तो होता है पहला, टास्क बार के नीचे बाएं कोने पे एक विंडोज आइकन दिखाई देती है, उस पर आप माउस से क्लिक कर सकते हैं। या तो अपने कीबोर्ड पर विंडोज का एक बटन दिखाई देता है, वहाँ भी प्रेस आप कर सकते हो। समझ पा रहे हैं ना। तो दोनों तरीका मैंने आपको बताया। या तो विंडोज बटन से क्लिक करिए, या तो आप स्टार्ट सिस्टम से माउस से क्लिक करके आप खोलिए। समझ पा रहे हैं ना। अगला देखेंगे, कह रहा है कि टास्क बार। टास्क बार क्या होता है? यह आइकन की संकीर्ण पट्टी होती है, यानी एक ऐसे संकीर्ण पट्टी होती है। कह रहा है डेस्कटॉप स्क्रीन के नीचे दिखाई देता है, लेकिन आप टास्क बार को विंडोज में कहीं भी ले जा सकते हैं। यानी विंडोज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, या ऊपर कर लीजिए, नीचे कर लीजिए, दाएं या बाएं, आप कहीं भी कर सकते हैं। आगे कह रहा है यह सभी खुली एप्लीकेशन विंडोज प्रदर्शित करता है। यानी नीचे आप देखेंगे जितने भी आप विंडोज खोले रहेंगे, नीचे एप्लीकेशन प्रदर्शित करने का काम होता है टास्क बार का, जिसके द्वारा हम एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन पर स्विच कर सकते हैं। यानी जैसे आपने एक खोल के रखा है और दूसरा आपने वहीं ओपन कर लिया, और पता लगा जो फर्स्ट में आप खोले थे उसकी ज़रूरत पुनः आ गई, तो आप बगल में पट्टी दिखाई देती रही, आप पट्टी के नीचे आप उस ऐप पर क्लिक करिए और आपको खोल कर दिखा देगा। समझ पा रहा है ना। कह रहा है यह आपको स्टार्ट बटन और क्लॉक जैसे कार्यों को नियंत्रित करने की सुविधा देती है। आप इसके माध्यम से टाइम को आप सेट कर सकते हो। समझ पा रहे हैं ना। आगे देखेंगे क्विक लॉन्च टूल बार। क्विक लॉन्च टूल बार क्या होता है देखेंगे। यह एक बटन या शॉर्टकट की को शामिल करता है। बटन या शॉर्टकट की शामिल करता है जो प्रोग्राम को ओपन करने के लिए बनाया गया है। जैसा आप चाहते हैं वैसे टूल बार के कस्टमाइज भी कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना। कस्टमाइज यानी छोटा या बड़ा कर सकते हैं। आगे दिख रहा है आइकन और शॉर्टकट की। आइकन और शॉर्टकट की क्या है? जब आप विंडोज 10 में लाइनक्स और उबंटू के रूप में कोई भी विंडोज खोलते हैं, समझ पा रहे हैं ना, कोई भी विंडोज, तो आप पाएंगे कि शॉर्टकट की आइकन आपके डेस्कटॉप पर दिखाई देगा। यानी आप कोई भी विंडोज खोलेंगे तो आपको डेस्कटॉप पे जाहिर सी बात है दिखने लगेगा। समझ पा रहे हैं ना। आगे देखेंगे आइकन क्या होता है। उसे आइकन से पता चल ही रहा है कि एक चित्र होता है। यानी एक आइकन एक एप्लीकेशन या एक फाइल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। कहने का मतलब ग्राफिक्स माने
कि मतलब ग्राफिक्स के ज़रिए आप ऐप को पहचान सकते हो। जैसे अभी आपको कह दिया जाए व्हाट्सएप आप खोलिए व्हाट्सएप, तो आप क्या करते हो, तो व्हाट्सएप का आइकन दिखाई देने लगता है, समझ पा रहे हैं ना? तो आइकन पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो तुरंत खुल जाता है। अभी फेसबुक कहें तो आप फेसबुक तुरंत देख के उसका इमेज याद है ना, तो इमेज के उसे कहते हैं ग्राफिकल। और रिप्रेजेंटेशन का मतलब तो उसके माध्यम से आप रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है ना, या प्रदर्शित करते हो। रिप्रेजेंटेशन है, मूल रूप से 3 प्रकार के आइकन होते हैं। कौन कौन से? जैसे आप देखेंगे कि सिस्टम आइकन होता है, यूजर डिफाइंड आइकन और शॉर्टकट आइकन, समझ पा रहे हैं ना? आगे देखेंगे, आगे कह रहा कि इन आइकनों की मदद से हम विभिन्न प्रोग्रामों, फाइलों और फ़ोल्डरों को आसानी तक पहुंच सकते हैं। यानी आप आइकन देखिए, चित्र देखिए, उस पर क्लिक करिए, आसानी से वो खुल जाता है। यह आपको एप्लीकेशन खोलने की अनुमति देता है, जो आइकन होता है। यहाँ हम कुछ सिस्टम आइकन देखेंगे, जैसे पीसी का रिसाइकिल बिन हुआ, आप देखेंगे ग्लास टाइप में आइकन रहता है। नेटवर्क नेबरहुड, माई डॉक्यूमेंट का फाइल जैसे रहता है, समझ पा रहे हैं ना? तो कई प्रकार के आइकन होते हैं, कुछ भी आइकन हो सकता है, जैसे फाइल होगा वैसे आइकन होगा। अगला देखेंगे पीसी कंप्यूटर क्या होता है? पीसी कंप्यूटर देखेंगे, इस पीसी आइकन को डबल क्लिक करने के लिए विंडो खुली है या खुलती है, या आप पीसी पे जो ऐप है उस पर डबल क्लिक करोगे तो ऐप खुल जाएगी, जहां आप सिस्टम, ड्राइव और सिस्टम के साथ अन्य अटैच हार्डवेयर डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं। जो भी हार्डवेयर डिवाइस है उसके माध्यम से आप या उसको चला सकते हैं। और इस पीसी आइकन पर राइट क्लिक करके कंप्यूटर का प्रबंध या विंडोज खोलने के लिए आपको मैनेज चुनना होगा। यानी आप जब राइट क्लिक करेंगे आपको एक मेनू बटन खुलेगा, मेनू बटन से आप कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं या विंडोज को खोल सकते हैं। समझ में आ रहा? अब आता है रिसाइकिल बिन क्या होता है। रिसाइकिल बिन देखिए, हम नेक्स्ट पेज में चर्चा करेंगे। कह रहा है कि विंडोज़ 10 में डिफ़ॉल्ट रूप से रिसाइकिल बिन डेस्कटॉप पर उपलब्ध होता है, यानी डिस्प्ले पर ही रिसाइकिल बिन उपलब्ध होता है। रिसाइकिल बिन आइकन पर डबल क्लिक करने के लिए विंडोज़ खुलती है, जहां आप उन फाइलों को फोल्डरों के साथ देख सकते हैं, फाइल या फोल्डरों को देख सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना? जिन्हें आप डिलीट करने के लिए चिन्हित किया है। यानी जैसे आप कोई फाइल या फोल्डर आप डिलीट किए हो तो आप रिसाइकिल बिन में जा सकते हो, तो रिसाइकिल बिन में डिलीट किया हुआ मैटर वहीं रहता है। समझ पा रहे हैं ना? और वहाँ से आप रिस्टोर भी कर सकते हो। अगला देखिए कंट्रोल पैनल क्या होता है। कंट्रोल पैनल पढ़ाने से पहले एक बार आप सभी लोग लाइक करना ना भूलें इस सेशन को, फिर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। कहा कंट्रोल पैनल आइकन को डबल क्लिक करने के लिए एक कंट्रोल पैनल खुलता है। यानी जैसे आप डबल क्लिक करोगे आपको एक पैनल खुल के आएगा जो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन और मैनेजमेंट टूल को एक्सेस करने की सुविधा देती है। समझ पा रहे हो ना? टूल को चलाने की सुविधा प्रदान करती है। आगे देखेंगे माई डॉक्यूमेंट क्या है। ये करा यह एक जगह है जहां माई डॉक्यूमेंट और फाइल को स्टोर करती है। अब मान के चलिए इसमें सभी फाइल स्टोर रहते हैं या सेव हो जाते हैं जो आपने बनाया, या फाइल या डिफ़ॉल्ट स्टोरेज लोकेशन होता है, यानी सेव करने का एक स्थान होता है। समझ पा रहे ना? अगला देखेंगे नेटवर्क क्या होता है। कह रहा है नेटवर्क आइकन को डबल क्लिक करने के लिए विंडोज़ खुलती है, सब में आप डबल क्लिक करते हो, जहां आप नेटवर्क से सभी जुड़े हुए कंप्यूटर को, अनेक शेयर होल्डर, रिसोर्स और डिवाइस को देख सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना? आगे देखेंगे शॉर्टकट आइकन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे और आप देखिएगा। और जितने भी अभी तक पुराने
वीडियो जो आप नहीं देखे हैं उसको देखना ना भूलिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। हो सके तो आप व्हाट्सएप स्टेटस लगाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।